कमलेश दानू हत्याकांड के बाद पुलिस अधीक्षक रेखा यादव धारचूला पहुंची, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही कोतवाली में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित की गई टीमों से कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने मृतक कमलेश के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है और कहा है कि अपराधियों को कड़ी सजा दी जाएगी। मैं उन पर भरोसा करती थी। उन्होंने जितना भी आश्वासन दिया वो अपनी उस वादे पे खरी उतरेंगी। अगर हमें तो विश्वास तब होगा कि जब मुझे हमारे सामने पकड़ी जाए और हम उनको अपनी आंखों से देखें और उनको सजा। हमारा यही है कि नेपाल की बात आ रही है, बीच में सीमा की बात आ रही है। जहाँ तक वो कोशिश करे कि जल्दी से जल्दी नेपाल सरकार से भी बात करके उनको जल्दी से जल्दी पकड़ के यहाँ इंडिया में सुपुर्द करके उसको सजा देने का। विगत दिनों कोतवाली धारचूला क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना के संबंध में आज मैं धारचूला क्षेत्र में आई हूँ और यहाँ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात जो विभिन्न टीमें थी उनके साथ वार्ता की गई और घटना के केस अनावरण के संबंध में समीक्षा की गई। चूँकि इसमें जो विभिन्न इनपुट्स प्राप्त हुए थे उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अभियुक्त अभी वर्तमान में इनकी जो गोपनीय जानकारी से सूचना प्राप्त हुई कि वो हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल की तरफ होना पाया जा रहा है, जिस संबंध में हमारे द्वारा विभिन्न चैनलों से उनसे संपर्क कर समन्वय की बात की गई है। जैसे ही इसमें नया अपडेट आएगा आपको अवगत कराया जाएगा। इसके पीछे क्या रहा? नहीं, ऐसा नहीं है, इनपुट नहीं निकल रहा, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला हो गया। बिकॉज दो देशों के बीच में ये घटना हुई है, क्योंकि घटना मूल रूप से इंडियन साइड में हुई है, लेकिन पोरस बॉर्डर होने के कारण नेपाल आवागमन बहुत ही ईजी है। जिस वजह से जो प्राप्त इनपुट है उसके आधार पर यह है कि अभियुक्त वर्तमान में नेपाल होने की संभावना है, जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं और इसमें विभिन्न चैनलों के माध्यम से उस संबंध में भी सूचना एकत्रित की जा रही है।